आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसा देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव सोलडुंगरी गांव से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। वीडियो की शुरुआत खेत से हो रही है सुबह के लगभग 10 बजे से और मैं घास के लिए आई हुई हूं और आज कई दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूं। और हमारे घर में ना एक घटना घट गई थी। हमारे बड़े ताऊ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज उनको गुजरे हुए 3 दिन हो गए हैं। ताऊ जी की भी तबीयत काफी टाइम से मतलब खराबी चल रही थी और सबसे पहले तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस तरह की घटना जब घर में घट जाती है तो दुख भरा माहौल बनी जाता है। हमारे घर में भी दुख भरा माहौल बना हुआ है और बाकी हमारी फैमिली ना चम्मा वाले घर में ही रहते हैं जो कि ग्राम सभा रिसाण में पड़ता है। मेरे चाचा ताऊ जी लोग सभी वहीं पे रहते हैं। हमारी एक ही फैमिली यहाँ गांव में रहती है और मेरे पापा जी तो उसी दिन चले गए थे वहाँ पे और कल मैं भी गई थी तो मैं शाम को वापस आ गई थी और मेरी माँ भी वहीं है चम्मा वाले घर में, क्योंकि यहाँ भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, गाय भैंस है घर है, तो इसलिए मैं शाम को वापस आ गई थी। और बाकी पापा जी ना 11 दिन तक तो वहीं पे रहेंगे, क्योंकि हमारे इधर साइड ना जब इस तरह की घटना होती है, कोई गुजर जाता है घर में, तो 11 दिन की क्रिया चलती है और हर जगह ना अलग अलग सिस्टम होता है। कहीं 13 दिन की होती है तो कहीं 11 दिन की। तो पापा जी तो 11 दिन तक वहीं पे रहेंगे, हम लोग आते जाते रहेंगे। ताऊ जी से लास्ट टाइम हम तभी मिले थे जब हमारे चम्मा वाले घर में हम लोगों ने पूजा रखी थी। उस दिन के बाद ना जाना भी नहीं हो पाया। उस टाइम पे भी ताऊ जी की तबीयत खराबी चल रही थी और आरती भी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम तभी ताऊ जी से मिली थी। और किसने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। कहते हैं जो इस दुनिया में आता है उसको एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन यादें पीछे छूटी जाती है। और हम लोगों की जो दिनचर्या है ना इसी तरह से चलती रहेगी। और मैं भी घास के लिए आई हूँ यहाँ पे झंगोरे के खेत में और मौसम भी कुछ इस तरह का हो रखा है। तेज धूप भी आई हुई है और साथ में आसमान में हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं। खेत के ऊपर साइड यहाँ पे अच्छी घास उगी हुई है। आजकल लगातार बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से खेतों में घास भी अच्छी उगी हुई है और झंगोरा भी काफी बड़ा बड़ा हो गया। तो चलिए जी, घास से आने के बाद अब मैं करती हूँ सिलाई का काम। यहाँ पे एक सूट था जो कल परसों से मैंने यहाँ पे आधा सिला हुआ रखा था, तो उसके बाद सिलाई करने का टाइम नहीं लगा, तो पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या सिला जाता है। और अभी मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है और तेज तेज हवाएं भी चल रही है और शाम के टाइम पे लगता है फिर बारिश होगी। और शाम के लगभग 3 बजे से बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश ना काफ़ी तेज हो रही है, मूसलाधार बारिश। और बारिश का पानी जो है उड़ते हुए अंदर की तरफ आ रहा है, पूरा बरामदे की तरफ। और अभी बारिश बंद हो गई, लेकिन दोबारा बारिश का मौसम बना हुआ है। काफी तेज बारिश यहाँ पे हुई, अभी तक तो मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। और अभी मेरी माँ भी आ गई चम्मा से। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, आरती भी वहाँ पे बैठी हुई है। अभी पी रहे हैं हम शाम की गर्मा गर्म चाय। और चाय पीने के बाद मैं यहाँ गौशाला में धुआं लगाने के लिए आ गई हूँ गाय भैंसों में। ये धुआं ना बार बार बुझ जाता है और एक आदमी की ड्यूटी तो आजकल ये धुआं लगाने में ही लग जाती है। जब गाय भैंसों को बाहर बांधते हैं तो लगातार धुआं लगाना भी जरूरी है। मच्छर मक्खी वगैरह वगैरह होते हैं जो गाय भैंसों को काटते हैं, तो इसलिए रेगुलर धुआं लगाना पड़ता है। और बारिश बंद होने के बाद भी हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं और आजकल ना लगातार कोहरा लगा रहता है। बरसात के टाइम पे पहाड़ों में तो ज्यादा से ज्यादा कोहरा लगा रहता है, आसपास की पहाड़ियां कम से कम दिखाई देती हैं। बाकी हरियाली तो खूब आई हुई है, खेतों में झंगोरा, धान, मडुआ और चारों ओर पेड़ पौधों पे हरे पत्ते जो कि काफी अच्छे लग ही रहे हैं। लेकिन बरसात के टाइम पे ना हरियाली के साथ साथ कई तरह के कीड़े मकोड़े भी पनपते हैं, जैसे जोंक हो गए, गनेल हो गए और मेढक हो गए। तरह तरह के कीड़े मकोड़े बरसात के टाइम पे ही पनपते हैं। और आजकल घर के आसपास में भी खूब सारी खरपतवार उगी हुई है। और यहाँ पे घर के पास में हल्दी का बाड़ा है, लेकिन हल्दी इसमें कई कोई पौधे दिख रहे हैं, बाकी सारी घास उगी हुई है।
एक पौधा यहाँ पे दिख रहा है ये लौकी का, इस पे भी बेल आनी शुरू हो गई, लेकिन इसको निकाल के दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा। और अब मैं प्रेस करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये कपड़े सिल के रखे हुए थे तो इनको प्रेस नहीं किया था, और कुछ सुबह से मैंने सिले तो इनको प्रेस करती हूँ मैं अब। और दिन भर इस तरह से कुछ ना कुछ काम ना लगा रहता है। और अभी शाम के करीब 7:30 का टाइम भी होने ही वाला है और बाहर भी हल्का हल्का अंधेरा हो गया।